गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास सेकेंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 को किया था। आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस करी और अपनी बुक में उसे किया। वेरी गुड। आज हम चैप्टर 4 के पेज नंबर 56 पर लाइफ स्किल्स हैं ऐसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है, इन द टाउन फेयर बार्बी डॉल वॉज ₹345 in shop A and ₹350 in shop B. इन द टाउन फेयर मतलब शहर में एक मेला लगा है, उस मेले में बार्बी डॉल है, वो शॉप ए और शॉप बी उन दोनों पे एक बार्बी डॉल है। शॉप ए पे बार्बी डॉल का प्राइस है ₹345 और शॉप बी पे बार्बी डॉल का प्राइस है ₹350। फ्रॉम विच शॉप शुड हरिति बाय हर डॉल। तो आप बताइए हरिति को अपनी डॉल जो है वो कौन सी शॉप से खरीदनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम शॉप ए और शॉप बी पे जो डॉल के प्राइस हैं वो लिखेंगे। शॉप ए पे बार्बी डॉल का प्राइस है ₹345 और शॉप बी पे है ₹350। ओके स्टूडेंट्स, पहले आपको इन्हें यहाँ पे जो शॉप ए और शॉप बी के प्राइस हैं वो लिखने हैं। अब देखिए, हमें लेस देन का साइन दिया गया है। अब हम इन दोनों नंबर्स को साइन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो देखिए, जिस साइड माउथ ओपन होता है उस साइड बड़ा नंबर आता है जो कि है 350 और इस साइड आएगा छोटा नंबर जो कि है 345। तो देखिए 345 इज़ लेस देन 350। 345 350 से छोटा नंबर है। तो बताइए स्टूडेंट्स, हरिति को कौन सी शॉप से अपनी बार्बी डॉल खरीदनी चाहिए? शॉप ए से। तो आप यहाँ लिखेंगे शॉप ए, क्योंकि शॉप ए पे बार्बी डॉल का प्राइस कम है और शॉप बी पे बार्बी डॉल का प्राइस ज़्यादा है। तो रिति को उस शॉप से बार्बी डॉल खरीदनी चाहिए जहाँ पे उसका प्राइस कम है, जहाँ पे उसकी कीमत कम है। तो कम कीमत है शॉप ए पे 345। डू यू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स फॉर बाइंग कॉस्टली टॉयज़। क्या आप सभी अपने पेरेंट्स से मतलब अपने माता पिता से महंगे टॉयज़, महंगे खिलौने खरीदने के लिए जिद करते हो, बहस करते हो उनके साथ कि नहीं हमें तो ये महंगे टॉयज़ ही चाहिए? वैसे तो आप सभी अच्छे बच्चे हो, नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं करते ना, और करना भी नहीं चाहिए। अगर करते भी हो तो अब से आप अपने पेरेंट्स से महंगे टॉयज़ खरीदने के लिए जिद नहीं करोगे। इट्स वेरी बैड। तो आप यहाँ फिल करेंगे नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 57, इसका सेकंड पार्ट दिया गया है हमें। 175 पीपल विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे, 200 people visited it on the second day and 190 people visited it on the third day. एग्जीबिशन में पहले दिन 175 लोग गए, सेकंड डे 200 people मतलब लोग गए, और थर्ड डे 190 लोग गए। ऑन विच डे आउट ऑफ द 3 days वर देयर मोर पीपल। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों दिनों में से कौन से दिन एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा लोग गए। तो पहले यहाँ पे लिखो आप फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितने लोग गए? 175। सेकंड डे 200 और थर्ड डे 190। अब आप इन तीनों नंबर्स को इन साइंस के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। देखिए कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। तो देखो इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 200 और 200 से छोटा 175 या 190 और सबसे छोटा नंबर है 175। तो हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा हुआ? 200। देयर वर मोर पीपल ऑन द डैश डे। तो अब आपको बताना है किस दिन सबसे ज़्यादा लोग एग्जीबिशन में गए। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 200। अब देखो 200 पीपल कौन से दिन गए थे?
200 पीपल विजिटेड इट ऑन द सेकेंड डे। तो आप यहाँ लिखोगे सेकेंड डे, सबसे ज़्यादा लोग एग्जीबिशन में गए सेकेंड डे, जो कि कितने हैं 200 पीपल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये हॉट्स है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख के दिए गए हैं ए से लेके जेड तक, और हर अल्फ़ाबेट के साथ में उसकी वैल्यू दी गई है। जैसे देखो, ए मीन्स 0, बी की वैल्यू है 1, सी की 2, डी की 3, ई की 4, एफ की 5, जी की 6, ऐसे सभी लेटर्स की वैल्यूज़ दी गई है। तो आपको देखो उसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है व्हाट नंबर डू द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्रेजेंट्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये वर्ड्स कौन सा नंबर दर्शा रहे हैं। देखो एस यू एन सन, तो सबसे पहले देखो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 8, तो हम लिखेंगे 8। अब देखो यू की वैल्यू है 0, तो सेकंड नंबर होगा 0। और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 3, तो थर्ड नंबर होगा 3। तो एस यू एन सन, सन से हमारा कौन सा नंबर बन रहा है 803। इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो नेक्स्ट वी ए एन वैन, वी की वैल्यू देखो क्या है, वी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 0 और एन की वैल्यू है 3, तो नंबर बना 103। ओके स्टूडेंट्स, देखो बाकी जो है बैड, जू, फ्यू, हैंड, कुछ वर्ड्स हैं, तो आप ऊपर इस टेबल की हेल्प से वो नंबर्स बनाओगे जो ये वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड, प्लेस द करेक्ट साइन ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता करना होगा इन वर्ड्स से हमारा कौन सा नंबर बन रहा है। देखो मैंने सभी वर्ड्स के ऊपर वो नंबर्स लिख दिए हैं, और नंबर्स पता करने के बाद आप उन्हें कंपेयर करोगे, फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, जो भी साइन लगेगा आप वो साइन लगाओगे। तो जैसे हमने ए पार्ट में हर वर्ड की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के आपको उन्हें कंपेयर करना है और ये साइंस लगाने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 58 पे हमें फन एक्टिविटी दी गई है। कलर एज मैनी स्मॉल बैग्स दैट आर नीडेड टू फिल इन द बिग बैग्स। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कुछ बिग बैग्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखो इन बिग बैग्स पे, बड़े बैग्स पे कुछ नंबर्स हैं, तो आपको इन नंबर्स की हेल्प से ये पता करना है कि इन बड़े बैग्स को फिल करने के लिए हमें कितने छोटे बैग्स चाहिएंगे। देखो 3 नंबर्स हैं, 3, 2, 5, 325। हंड्रेड्स प्लेस पे है 3, टेंस प्लेस पे 2 और वंस प्लेस पे 5, तो आप 300 100 बैग, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 3, तो 100 वाले 3 बैग्स को कलर कर दो। टेंस प्लेस पे है 2 और 10 वाले 2 बैग्स को कलर कर दो, और वंस प्लेस पे है 5 और वंस वाले 5 बैग्स को कलर कर दो। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 756, हंड्रेड्स प्लेस पे है 7, टेंस पे 5 और वंस पे 6, तो 100 बैग, हंड्रेड्स प्लेस पे है 7, तो 700 वाले बैग्स को कलर कर दो। टेंस प्लेस पे है 5, तो देखो 5 टेंस वाले कलर कर दो, और वंस प्लेस पे है 6, तो 1 वाले 6 बैग्स को कलर कर दो। बाकी थर्ड फोर्थ में भी आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन सर्च करके आपको टिक करना है। बताओ इन ब्लॉक से कौन सा नंबर बन रहा है। ये 100 ब्लॉक है तो 1 है, ये टेंस वाले 2 हैं और वंस वाले 5 हैं, तो हमारा नंबर बना 125। सर्च करो कहाँ है, देखो ये रहा ऑप्शन बी, तो इसे टिक करो। सेकंड देखो विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उसमें ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर सर्च करना है। 215, 512, 918। देखो इनके 100 प्लेस पे 259, सबसे बड़ा क्या है 259 में 9, तो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ 918, इसे टिक करो। नेक्स्ट देखो 900 + 5 कितना होगा 905। सर्च करो 905 का है, ऑप्शन सी, इसे टिक करो। लास्ट देखो 250 इज़ इक्वल टू, आपको एक नंबर नेम दिया गया है 250, तो बताओ वो कौन सा नंबर है जो 250 के नंबर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 250 ऑप्शन बी, तो आप इसे टिक करो।
तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 4 की फन एक्टिविटी और MCQs। आपको इन सभी को अपनी बुक में करना है और चैप्टर 4 की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।